जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं चौथा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का क्रम संन्यास योग। भगवान बताते हैं, तो आप जरूर ध्यानपूर्वक सुने। है प्रधान संसार में अर्जुन जानो योग, नठ योग हो जाए जब तबे व्यापे रोग। मीत मुझे प्यारा अधिक है, योगी का है योग। सुख दुख सम जिसका सदा कभी ने व्यापे सोम। बन जा कुंती सुत योगी, तब होगा निस्तार। प्रिय योगी सबसे मुझे, तथा योग से है प्यार। योगी है सच्चा वही, जिसे न पल की आस। हे पांडव सुत, टूटते योगी के सब है पास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे भगवान कहते हैं, अनंतर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में ये अविनाशी कर्म योग मैंने विश्वस्वान को बताया था। विश्वान ने, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बतलाया, और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने इसे जाना, परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके हैं। यही पुरातन रहस्य मैंने तुझे बतलाया, क्योंकि तुम मेरा भक्त है और मित्र भी। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान, आपका जन्म तो बाद का है और सूर्य का बहुत ही पुराना है। फिर मैं ये कैसे जान लूं कि सृष्टि के आदि में आपने सूर्य को ये सब बतलाया था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा और सब प्राणियों का अधिष्ठाता होता हुआ भी योग माया द्वारा अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। जो पुरुष मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को सच जान लेता है, वह फिर जन्म मरण के बंधन से छूटकर परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे कितने ही पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर राग, भय और क्रोध की भावना से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो चुके हैं। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति जिस रूप में जो कोई करता है, वही रूप उसको प्राप्त होता है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष उसी के मार्ग पर चलते हैं। जो मनुष्य कर्म फल चाहते हुए देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मनुष्य लोक में कर्म फल प्राप्त होता है। गुण और कर्मों के बंटवारे से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना को भी अविनाशी करता परमात्मा की रचना समझ। जो ये जानता है कि परमात्मा को कर्म फल की इच्छा नहीं है, उससे कर्मों का लेप नहीं होता, वह पुरुष भी कर्मों से नहीं बंधता। ये समझकर पहले भी पूर्वजों ने कर्म किए हैं, इसीलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए कर्मों को उसी प्रकार कर। करते हुए कर्म क्या है क्या नहीं है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी चकरा जाते हैं। मैं तुझे उस कर्म को ऐसे समझा दूंगा कि तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म की गति रहस्य में है। कर्म का स्वरूप निश्चित कर्म, कुक्रम और अक्रम को भी समझ। जो पुरुष कर्म को अक्रम अर्थात अहंकार फल कामना रहित कर्म समझता है और इसी प्रकार निष्काम कर्म अर्थात अक्रम को ही धर्म मानता है, वह बुद्धिमान योगी कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के सब कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, वह ज्ञान की अग्नि से जिसने सब कर्मों को झुलसा दिया है, वह पंडित है। कर्म फल की आसक्ति छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष भली प्रकार कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। फल की आशा छोड़े हुए अंतकरण और शरीर को वंश में रखने वाला सब भोग सामग्री से निष्प्रय पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पापी नहीं बन पाता। जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहकर सुख दुख हर्ष शोक से परे, ईर्षा से रहित, सिद्ध असिद्ध में समान भाव रखने वाला पुरुष कर्म करके भी उसमें बंधता नहीं। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, उसका चित्त ज्ञान में रहता है। ऐसा पुरुष कर्म यज्ञ के लिए करता है, उसके कर्म दुखादि
फल उत्पन्न नहीं देते हैं। जिस पुरुष का तर्पण अर्पण आदि अग्नि ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, उसका प्राप्तव्य भी ब्रह्मा ही है। कोई योगी देव यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्मा अग्नि में यज्ञ करते हैं, अर्थात ज्ञान द्वारा पर ब्रह्मा परमात्मा में एक भाव से अवस्थित होते हैं। कोई कर्ण आदि इंद्रियों का हवन स्वयं की अग्नि में करते हैं, अर्थात इंद्रियों का विषय से रोके रखते हैं। कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं, अर्थात विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करते हुए भी उन्हें प्रशंसात करते हैं। वही योगी जिन इंद्रियों और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थित की अग्नि में हवन करते हैं, अपने सब श्रेष्ठताओं से परमात्मा का चिंतन करते हैं। कोई ईश्वर प्रायण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाते हैं, द्रव्य यज्ञ। कोई सब कर्तव्य पालन रूप तपोयज्ञ करते हैं, कोई अष्टांग योग रूप के योग को करते हैं, दूसरे तीक्ष्ण वर्त स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के करने आ रहे हैं। कोई अपान में प्राण वायु को और प्राण में अपान वायु को इस प्रकार दोनों की गतियों को रोककर प्राणायाम करते हैं। उस आहार को नियत करके प्राणों का हवन करते हैं। ये सब यज्ञ को मानने वाले यज्ञ से पाप का नाश करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ के परिणाम अमृत को भोगने वाले ये नित्य ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, परलोक की तो कौन कहे। देववाणी में ऐसे कितने ही यज्ञों का विस्तार बताया गया है, वे सब क्रमज है, ऐसा जानकर तुम मुक्त हो जाएगा। ध्रुव में यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, क्रमों की अंतिम सीमा तो ज्ञान ही है। तत्ववेत्ता ज्ञानियों से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानना चाहिए। इसको समझ लेने पर फिर ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा और फिर अपने आत्मा में और मुझ में भी सब भूत प्राणियों को अवस्थित देखेगा। यदि तुम सबसे अधिक पाप करने वाला भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सब पापों से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख कर देती है। ज्ञान के समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं है। जो उस ज्ञान को कर्म योग साधक पाकर अपनी आत्मा में अनुभव करता है, जितेंद्रिय ज्ञान की लगन वाला श्रद्धालु पुरुष ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति का लाभ लेता है। जो पुरुष अज्ञानी है, श्रद्धालु भी नहीं है, वे डावाडोल है, इस लोक और परलोक में विश्वास नहीं रखता, वे मारा फिरता है, संशयात्मा को चैन नहीं मिलता। हे धनंजय, समतो बुद्धि रूप योग से जिसने सब कर्मों का त्याग किया हुआ है, सब दुविधाएं काट भी दी है, जो परमात्मा प्रायण है उसे कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भक्तवंशी अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर युद्ध करने को तैयार हो जा, इसी में तेरा कल्याण है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये 7वां अध्याय है, तो आपको सुनकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे का हाजिर जरूर लगाना। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे 7वें अध्याय के माती में। दीजिए मुझे इजाज़त। कीमती समय देने से वीडियो बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। लाइव कमेंट शेयर करता रहिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो। जय श्री कृष्ण।